हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना बताऊंगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी अपन को, तो उसके रूट्स निकालना यानी उसको फैक्टर करना। तो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन जानते क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी एक्स वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। दोस्तों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। इस इक्वेशन का हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल्स की, वो 2 है। यानी हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है, उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। और इसमें फैक्टराइजेशन करना होता है, यानी जो बीच की मिडल टर्म होती है, जो बीच की टर्म होती है, उसी को पकड़ के उन्हीं का चीज़ों का फैक्टराइजेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल देते हैं। दोस्तों, अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन फर्स्ट है x² - 3x - 10 = 0। अब इसको कैसे बताएंगे कि अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस पूरी इक्वेशन में जो x वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब दोस्तों, इसको फर्दर सोल्व करेंगे अपन। तो वो बोला था कि बीच की टर्म यानी 3x को पकड़ना है। दोस्तों, अब बाहर वाली जो डिजिट्स हैं, अब इन x को भूल जाओ, वेरिएबल को भूल जाओ। अब जो कांस्टेंट टर्म है यानी 3 और 10 है, यहाँ पे जो 1 है उसको पकड़ना। जो बाहर की टर्म है इसके आगे 1 है और ये 10 है। तो दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करने पे, यानी कोई 2 टर्म अपन को लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे -3 आना चाहिए। यानी p × q करें अपन तो 10 आना चाहिए, और p - q करें या p + q करें तो -3 आना चाहिए। अब दोस्तों, p + q, तो अपन को p and q ऐसी कोई टर्म देखनी होगी जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और p प्लस ऐड करने पे -3 आए। तो दोस्तों, अपने पास ले लेंगे कि 10 किस किस के टेबल में आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 5 × 2 टेबल में 10 आता है, 10 × 1 की टेबल में 10 आता है। अब 1 × 10 लिखो या 2 × 5 लिखो, बात एक ही रहेगी। अब दोस्तों, ये देखो 5 × 2, यानी इसको ये p हो गया अपन का और ये q लिया है मैंने। तो p × q करने पे 10 आ रहा है, p × q करने पे 10 आ रहा है, और ऐड करने पे यानी इसको पकड़ेंगे तो ऐड करने पे -3 आने चाहिए। तो ऐसी कोई 2 टर्म लेनी है जिनको सेम चीज़ को ऐड करने पे 10 आए और उन्हीं को मल्टीप्लाई करने पे ऐड करने पे -3 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो दोस्तों, p + q के लिए क्या करेंगे, तो अपने पास -5 + 2 और +2 को लेंगे तो अपने पास -3 आएगा, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5 - 2 कितना होता है, -3, क्योंकि हाईएस्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका जो साइन है वही लिया जाता है। तो दोस्तों, अपने पास -3 आ गया है, यानी p ये है और q ये है। तो दोस्तों, इसको यहाँ पे अपन पुट कर देंगे। तो इस सॉल्यूशन को आगे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को। x² - 5 यानी 3 लगा तो 5x + 2x - 10, p + q ये टर्म बनेगी, इनटू करेंगे तो ये 10 आएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है और इसी को ऐड करने पे, यानी इन दोनों टर्म को ऐड करने पे -3 आएगा। तो अब दोस्तों, इनमें से इन दो टर्म में से अपन कॉमन लेते रहेंगे। इसमें से कॉमन आएगा अपना x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x² है, 5x है, तो x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे पीछे x² में से एक x जाएगा तो x बच जाएगा, पीछे -5। अब इन दोनों टर्म में से प्लस का 2 कॉमन लेने पे यहाँ पे x बचेगा और 10/2 के -5। 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, क्योंकि 5 × 2 10 आएगा। अब दोस्तों, फिर अगेन इस पूरी में से अपन कॉमन लेंगे। इस पूरी के अंदर से कॉमन आ रहा है x - 5 कॉमन आ गया, पीछे बचा x + 2। ये इस पूरी में से x - 5 कॉमन आने के बाद x + 2 बचेगा। अब दोस्तों, x - 5 और x + 2 = इनको 0 लेके चलना अपन को। तो x - 5, अब x - 5 को = 0 और x + 2 = 0। अब दोस्तों, x को उधर भेजेंगे तो ये
प्लस का 5 आ जाएगा और इसको भेजेंगे x इक्वल्स टू माइनस का 2। तो दोस्तों ये दो रूट्स आ गए हैं, यानी यही रूट्स हैं। इन्हीं को निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एनसीईआरटी का आपका सेकंड क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 3। अब दोस्तों बाहर वाली मिडल वाली टर्म को एक बार छोड़ना है, बाहर वाली जो टर्म्स हैं यानी बाहर की जो है चीज़ें हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इन दोनों को आपस में एक दूसरे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों p इंटू क्यू वही फॉर्म चलेगी, p इंटू क्यू करने पे यानी 2 इंटू 6 करने पे 12 आना चाहिए, और p प्लस क्यू करने पे यहाँ पे x के आगे कांस्टेंट 1 है तो 1 आना चाहिए। तो दोस्तों अब ऐसे अपनी को दो p प्लस क्यू ऐसी दो ढूंढनी पड़ेंगी जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और ऐड करने पे 1 आना चाहिए। तो दोस्तों अपने पास पहले देख लेंगे 12 किस किस की टेबल में आता है। दोस्तों 12 4 इंटू 3 की टेबल में आता है, तो 12 हो गया। तो 4 इंटू 3 12 है, और इन्हीं दोनों को इन्हीं दोनों को माइनस करेंगे, यानी 4 माइनस 3 लेंगे तो 1 आएगा। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपको कि बीच में प्लस ही लेना है, क्यों वो आपको कंडीशन पे देखना है कि बीच की टर्म अपनी 1 है तो इन दोनों पर डायरेक्ट माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ रहा है। तो दोस्तों अब इसको आगे फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अब दोस्तों बताया था दो टर्म को पकड़ लेना है, इसमें से कॉमन आएगा 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन लेने पे बाहर यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा। इसमें से माइनस का 3 कॉमन लेने पे क्या आ रहा है x प्लस 2 बचेगा। यहाँ से माइनस का टर्म कॉमन लेंगे तो 6 में से 3 गए तो 2 बचे, क्यों 3 2 6 होते हैं, और माइनस बाहर है तो यहाँ पे प्लस बचेगा, पीछे की साइड प्लस रह जाएगा। अब फिर इसी पूरी इक्वेशन में से कॉमन लेने पे ये दोनों इक्वल्स टू 0 पे चल रही हैं, इक्वल्स टू 0 हैं, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 बचेगा और कॉमन लेने पे x प्लस 2 आएगा इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को 0 रखने पे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये 2x माइनस की टर्म उधर जाके प्लस की 3 हो जाएगी, x इक्वल्स टू 3/2। यहाँ पे x प्लस x को उधर भेजा तो माइनस की 2 आ जाएगी और x इक्वल्स टू -2। तो ये दोनों रूट्स आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब दोनों ये चेक करना होगा कि अगर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम ये जो रूट्स हैं ये वो एकदम अपने सही हैं या नहीं है, तो आपको x की जगह 3/2 पुट करके देख लेना है, इक्वल्स टू ये में 0 आएंगे, तो ये मतलब इक्वेशन एकदम करेक्ट है, अपनी जो रूट्स निकले वो एकदम सही निकले। अब फ्रेंड वापस से मैंने एक क्वेश्चन उठाया 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, यानी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा में 8 जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस 8 को हटाने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के 8, 2x² माइनस x प्लस 1/8, और इधर 0 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 8 0 ही रहेगा। दोस्तों इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 16x² माइनस 8x प्लस 8/8, और ये 0 का 0। तो दोस्तों 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों ये अपनी फॉर्म में आ गई ax² प्लस bx प्लस c। अब वही चीज़ें कि बाहर वाली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पे 16 आ रहा है, और उन्हीं को ऐड करने पे 8x आना चाहिए, यानी दो टर्मों को ऐड करने पे 8x आना चाहिए, और साइन का ध्यान रखा माइनस का 8x आना चाहिए। तो दोस्तों p इंटू क्यू करने पे 16 आना चाहिए और p प्लस क्यू करने पे माइनस का 8 आना चाहिए। दोस्तों अब डायरेक्ट देख लें कि 4 इंटू 4
4 इंटू 4 करने पे 16 आएगा, यानी पी की वैल्यू पी और क्यू 4 इंटू 4 हो गए। अब दूसरा ऐड करने पे माइनस का 8 आना चाहिए, तो -4 इक्वल्स टू -8। तो दोस्तों इसको बीच वाली टर्म को इनको रिजोल्व कर दिया अपन ने। अब सीधा सीधा इनको लिख देंगे 16x² -4x + 1। अब दोनों इन दो टर्म्स को पकड़ के ले चलें, इनमें से कॉमन ले चलो। फर्स्ट में से कॉमन लेंगे अपन, फर्स्ट में से 4 कॉमन लेंगे अपन, 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 4 16 होता है और x बाहर आया तो यहाँ पे पीछे x² की जगह एक x बाहर आया तो x वापस पीछे बच गया, तो यहाँ पे 4x माइनस यहाँ से 4x बाहर निकला, इसमें से पूरी टर्म में से इन दो टर्म में से 4x बाहर आया तो यहाँ पे 4x बच गया और इस 4x में से एक तो 1 बच गया। अब इसमें से माइनस का 1 कॉमन ले लिया मैंने, तो 4x - 1। दोस्तों ध्यान रखना है कि आपकी जो ये वाली जो कॉमन टर्म आ रही है वही अगले वाली में सेम और रहनी चाहिए। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगी ये 4x - 1 है तो ये भी 4x - 1 होगी। दोनों टर्म में बिल्कुल सेम चलते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे सोल्व करोगे तो ये दोनों टर्म में जो कॉमन आएंगी वो सेम होंगी। अब दोस्तों 4x - 1 इस पूरे में से कॉमन लेने के बाद 4x - 1 पीछे बच गया। इस पूरी टर्म में के अंदर से 4x - 1 मैंने कॉमन लिया, ये 4x - 1 इसमें से कॉमन आया तो पीछे बचा 4x और -1 इक्वल्स टू 0। अब 4x - 1 इक्वल्स टू 0 और एक और रूट आया 4x - 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को x इक्वल्स टू 1/4 एंड x इक्वल्स टू 1/4। अब दोनों ये दोनों रूट्स आ गए हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करने पे अपन को मिले हैं। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 4.2 का एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल डिजिट क्वेश्चन है कि फाइंड 2 नंबर हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। यानी 2 नंबर लेने हैं जिनका सम 27 एंड प्रोडक्ट उन दोनों नंबरों का 182 है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x एंड सेकेंड नंबर को मैं लिख लूँगा 27 - x और उनका प्रोडक्ट है 182। अब दोस्तों इन्होंने बोला कि इन दोनों का सम यानी 27 - x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देन x 27 - x और इन दोनों टर्म का यानी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 182। अब दोस्तों इन अंदर मल्टीप्लाई करने के फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकंड नंबर 27 - x हो गया, क्योंकि सेकंड नंबर 27 में से ही तो एक है, 27 नंबर में से एक कम करेंगे वही सेकंड नंबर होगा, तो इसलिए मैंने 27 - x लिया, क्योंकि फर्स्ट नंबर x है 27 - x लिया और इनका प्रोडक्ट 182 है। अब दोस्तों इनको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो ये आएगा 27x - x², ये x² हो जाएगा टू 182। अब इसको ax² + bx + c की फॉर्म में लेने के लिए मेरे को इस प्रोडक्ट को इस साइड लेके आना पड़ेगा, तो पूरी और -x² को इस साइड लेना का, तो ये -x² को इस साइड लेगा तो ये साइन इनका चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी और +27 को इधर लेके जाऊँगा तो -27x हो जाएगा और ये पॉजिटिव है तो ये इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा तो ये -182 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों बोला था कि बाहर की जो डिजिट्स हैं यानी यहाँ पे 1 है या 182 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 182 आ रहा है, यानी p इंटू क्यू करने पे 182 आना चाहिए एंड उनको p + q करने पे -27 आना चाहिए। अब दोस्तों अपन को कोई दो ऐसी टर्म ढूंढनी है, यानी पहली टर्म को p यानी q, दो ऐसे नंबर ढूंढने, दो नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 182 आया और उन्हीं को ऐड करने पे -27 आया। तो दोस्तों 182 देख लेंगे अपन कि किसकी टेबल में आता है, सिंप्लीफाई इधर 13 की टेबल में आता है, 13 × 14 करेंगे तो आएगा 182। इसको मैंने p माना है, ये q हो गया, पहले नंबर को p और q, इसी को p इंटू q करेंगे तो 182 आ जाएगा। अब p + q करने पे -27 है, तो दोस्तों -13 - 14 को करूँगा तो -27 आएगा मेरे पास, यानी इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा
इन दोनों टर्म को ऐड करने पे माइनस का 27 आएगा, माइनस का 27 आएगा। अब उसको मैं x की फॉर्म में लिख लूँगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x, छोटी टर्म को पहले लिखा जाएगा, माइनस का प्लस 180, ये माइनस की टर्म होगी क्योंकि ये प्लस से इधर आया तो मैं माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों इनमें से इन दो टर्मों से वापस से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन आएगा x, तो पीछे बचा x माइनस 13, माइनस 14 में से माइनस 14 कॉमन लेने के बाद इधर भी x माइनस 13 बचाएगा। दोस्तों पहले वाले इक्वेशन में बोला था कि ये दोनों जो टर्म आएंगी वो बिल्कुल सेम आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेने पे, इन दोनों को कॉमन लेने पे यानी x माइनस 13 माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, इस पूरे में को मैं कॉमन लूँगा। इस पूरे के अंदर से x माइनस 13 कॉमन आ रहा है, दो चीज़ों में के दो चीज़ों सेम होती है, उन्हीं में से एक कॉमन है, तो x माइनस 13 सेम है, तो x माइनस 13 इसमें से बाहर आ जाएगा, तो x माइनस 13 इसमें से बाहर है, तो पीछे बचा x माइनस 14 जो 0 के इक्वल है। अब दोस्तों x माइनस 13 को 0 इक्वल रखा और एक x माइनस 14 को 0 इक्वल रखा, तो x माइनस 13 उधर जाएगा तो पॉजिटिव का 13, सेम नेगेटिव माइनस 14 है तो उधर जाएगा पॉजिटिव का यानी प्लस का 14 बन जाएगा। अब दोस्तों इस इक्वेशन के दो रूट्स आ गए हैं, ऐसे ही आपको सारे इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। बस ध्यान रखना है कि इन दोनों बाहर जो टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करना है और बीच की टर्म्स को पकड़ के यानी बीच की टर्म्स को पकड़ के उन दोनों का p/q फॉर्म में लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच की टर्म आनी चाहिए, और उन्हीं दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे जो बाहर चीज़ों को मल्टीप्लाई करे वो आना चाहिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।